नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिसे इंडिया गुजर रहा है, जिसे हम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज के क्राइसिस। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया में इतने मात्रा में शॉर्टेज क्यों हो रहे हैं, ऑक्सीजन बनता कैसे है और ऑक्सीजन पेशेंट्स तक पहुँचता कैसे है। तो इसमें क्या-क्या रीज़न है ये शॉर्टेज के लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत। तो ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोविड पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें सीरियस प्रॉब्लम्स होती है ब्रीदिंग को, इन्हें ये ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। इन्हें ये ऑक्सीजन सपोर्ट इसलिए दिया जाता है ताकि उनके जो ब्रीदिंग सिस्टम्स होते हैं या फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम्स जिसे हम कहते हैं, उस पे कोविड वायरस ने पूरी तरह से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खारिज कर दिया जाता है, ताकि वो जो कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें ब्रीदिंग करने में इतनी तकलीफ होती है कि उन्हें ऑक्सीजन की सपोर्ट लेना ही पड़ता है। तो जहाँ ऑक्सीजन की सपोर्ट की मात्रा कम है, वहाँ प्राइसेस तो ज़्यादा होंगे ही। तो इसी प्राइसेस या फिर इसी मार्केट की वजह से ब्लैक मार्केट का भी नाम सामने आता है, जहाँ फेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फेक मेडिसिन्स भी सप्लाई किए जाते हैं डीलर्स द्वारा हॉस्पिटल्स को, ताकि उन्हें वो ये लगे कि वो ऑक्सीजन जो भी दे रहे हैं या फिर जो भी मेडिसिन उन्हें दे रहे हैं वो सचमुच हो। कि कोविड-19 के केसेस पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी आप बता सकते हैं कि 4 गुना बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें ये तो कोई क्वेश्चन करने वाली बात है ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है और किस लिए पड़ रही है। मार्च से लेके अभी तक 750 टन की जो ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा थी वो सीधा जंप करके 2500 तक पहुंच गई है। तो यानी आप सोचिए कि पेशेंट्स या फिर भारत को कितने मेट्रिक टन्स की जरूरत पड़ रही है, यानी 750 से लेके 2500 तक, यानी दुगनी रफ्तार में जो मेट्रिक टन्स का जो इंक्रीमेंट है। कहना चाहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता और नहीं करने वाला। हॉस्पिटल्स अपने जो भी जॉब्स है या फिर जो भी काम है वो अच्छी तरह निभा रही है और हम आपके साथ हैं। बट एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इन्हें दिया जाता है जो क्रिटिकली सीरियस हो और जिनकी 94% ब्रीदिंग प्रॉब्लम, 94% से भी कम ब्रीदिंग की जो परसेंटेज हम जिसे कहते हैं वो कम हो, उन्हें ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल्स में ये देखा गया है कि जो माइल्ड सिम्टम्स जिसे कैरी करते हैं लेकिन उनका 94% से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल रहता है, उन्हें भी ये सिलेंडर्स दिया जा रहा है, जिसके वजह से जो क्रिटिकल लोग होते हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। तो ये ज़रा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता होगा कि ऑक्सीजन बनता कैसे है? ऑक्सीजन बन के पेशेंट के बेड तक पहुँचता कैसे है? तो ऑक्सीजन को बन के जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें कंप्रेस करके पेशेंट के बेड तक पहुँचाने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। आप आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में हमने सीखा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कंप्रेस करके उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में डाला जाता है और उसे पेशेंट कि इन ऑक्सीजन को गैस सिलेंडर में भरा जाता है। तो इन गैस सिलेंडर्स में भरने के लिए डीलर्स जिसे हम कहते हैं, ये टर्म बीच में आता है। ये डीलर्स कंप्रेस्ड ऑक्सीजन को गैस या फिर सिलेंडर में भरने का काम करते हैं। इसके बाद 3 से लेके 5 दिन के बाद ये सिलेंडर्स जाके पहुंचते हैं। न्यूज़ चैनल्स में देखा ही होगा कि टैंकर्स रेलवे में चढ़ा-चढ़ा के सिटीज़ में भेज रहे हैं, इतने मात्रा में, उतने मात्रा में। ये ट्रांसपोर्ट स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, ये क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट्स इसे हम कहते हैं। ये क्रायोजेनिक जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ये -180 डिग्रीज़ का जो इनका टेम्परेचर होता है, इसमें ऑक्सीजन भर के दूसरे सिटीज़ में भेजा जाता है। इनमें क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइंड एल्यूमीनियम टैंक्स होते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक मटेरियल यानी हम क्रायोजेनिक कोटिंग जिसे कहते हैं, उससे ये टैंक्स बनाए जाते हैं। तो जो टैंकर्स होते हैं, इसमें लिक्विफाइड ऑक्सीजन्स भेजे जाते हैं, जो डीलर्स इसे गैस में या फिर जो सिलेंडर्स होते हैं, उसे कंप्रेस करके हॉस्पिटल्स तक पहुँचाते हैं। सेक्रेटरी का ये दावा है कि भारत में 6500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया जाता है पूरे दिन में, मतलब एक दिन में 6500 मेट्रिक टन बनाया जाता है। बट इसमें से 2000 जाते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ, 2000 मेट्रिक टन, और बाकी के 2500 मेट्रिक टन जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री में तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से ही तो इकोनॉमी स्ट्रांग होता है, बिल्टअप होता है।
तो 2000 और 2500 को मिला के होते हैं 4500। तो बाकी के 2000 मीट्रिक टन कहाँ जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑक्सीजन सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इस शहर से उस शहर तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है। भारत में 2000 से लेके 2500 तक ये क्रायोजेनिक टैंक्स है, जो जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन एकदम से क्राइसिस बढ़ने के बाद जो केसेस इतने रैपिडली बढ़े हैं इंडिया में, ये टैंकर्स की शॉर्टेज हुई है। तो टैंकर्स के शॉर्टेज के मुताबिक ऑक्सीजन जो हम यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें भी शॉर्टेज होगा। तो इसमें ड्राइवर्स हमें लाने पड़ेंगे, टैंकर्स नए बनाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन मात्रा को और बढ़ाने के लिए ड्राइवर्स, क्लीनर्स या फिर आप जिसे जो स्पेसिफिक ड्राइवर्स जिसे कहते हैं वो क्रायोजेनिक टैंकर्स चलाने में माहिर होते हैं, उनकी और भी कंपनी है भारत में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने में माहिर है, जिसे हम कहते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया, जिसका नाम है आइनॉक्स। जो 1000 या से लेके 2000 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है या फिर ऑक्सीजन बनाती है। उनके पास 600 ड्राइवर्स है जो 800 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। तो इन्होंने ये दावा किया है कि ड्राइवर्स का जो नंबर है वो दुगना करेंगे, यानी 2000 या फिर 1200 तक लेके जाएंगे। और इनका जो मेट्रिक टन का जो सप्लाई है हॉस्पिटल्स की तरफ, जो 800 हॉस्पिटल्स का है, वो बढ़ाने का काम इन्होंने भी करना चालू किया है। तो दोस्तों, आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि ऑक्सीजन वेस्ट होता कहाँ है। तो पहला रीजन ये है कि जब ऑक्सीजन को इस शहर से, यानी आप समझ लो मेरठ से लेके आप लखनऊ पहुंचा रहे हैं या फिर पंजाब से लेके आप कन्याकुमारी पहुंचा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी टैंकर्स, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स का मैंने वर्णन किया है, वो टैंकर्स में लीकेज हो जाता है। यानी आप जब पंजाब से कन्याकुमारी जा रहे होते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा भी होल हो जाता है या फिर क्रायोजेनिक टैंकर्स का जो लेयर या जैसे हम कोटिंग कहते हैं वो लीक हो जाता है, तो पंजाब से लेके कन्याकुमारी आने में ऑक्सीजन सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है। यानी वो ऑक्सीजन सिलेंडर से उड़ जाता है और वो अपने अपने नेचुरल स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। तो इस ये पहला रीजन है ऑक्सीजन की। जिसे जिसे माइल्ड सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, जिसे मैंने आपको बताया था 94% लेवल से भी नीचे है, उन्हीं को देना रहता है ये ऑक्सीजन सप्लाई। बट माइल्ड सिम्टम्स यानी 94% से अबव ऊपर वाले लेवल, ऑक्सीजन लेवल वालों को भी ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन का वेस्टेज तो हो गई। तो आप ये पता चला है कि अगर आपके पास 100 पेशेंट्स है, यानी 100 पेशेंट्स है, उसमें से ओनली 3 पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन सप्लाई का जरूरत है, यानी 97% जो भी पेशेंट्स है वो तो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं। लेकिन आप सबको ऑक्सीजन देते बैठे हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई तो कटेगा ही। दूसरा रीजन ये है कि आप लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट या फिर आप मेडिसिन में जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ही गवर्नमेंट के ट्रेजर्स कम होंगे। और ड्राइवर्स या फिर हॉस्पिटल्स को जितना आप कोविड सेंटर मतलब लाइक इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का खर्च होगा। तो इसलिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। और अगर माइल्ड सिम्टम्स हो आपको तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कैबेज, स्पिनच खाइए और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो भी आपके सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स, आप ठीक हो सके और पहली तरह हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ये पहुंचाइएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, और लोगों तक ये पहुंचाइएगा कि असलियत क्या है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।